पूरा पटना बंद कर। वो सिर्फ रील के मास्टर क्षेत्र में आपके देश के विकास से महंगा। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में चैंपियन ऑफ चेंज बिहार। दोस्तों मुद्दा क्या है? मुद्दा है खान सर। खान सर को जेल भिजवा करके मिलेगा क्या? मैं पूरे भारत में विख्यात है चैंपियन ऑफ चेंज बिहार। चैंपियन ऑफ चेंज बिहार ये अवार्ड किसको दिया गया है? खान सर, श्री फैजल खान यानी खान सर। एक किताब, एक कलम और एक शिक्षक, ये दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। और शिक्षक अगर पूरे देश में सर की उपाधि मिल जाए तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। एक किताब, एक कलम और एक शिक्षक, खान सर। यही बोला गया था ना, दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, यही कहा गया था ना। इस देश में अगर किसी भी टीचर को सर की उपाधि मिल जाए इससे बड़ा क्या हो सकता है, यही कहा गया था ना। तो आज इनको क्यों इतना डिफेम किया जा रहा है? बस एक कि गोदी मीडिया को लथाड़ने के लिए इनको डिफेम किया जा रहा है कि इनकी फीस कम है, इस वजह से इनको डिफेम किया जा रहा है। अच्छी बात है, सबका शिक्षा अधिकार था, पहले से था, कम पैसे में था। अगर ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है जो यूथ को एम्पावर करने में हेल्प करते हैं, इसलिए तो ये अवार्ड दिया गया होगा। जब ये अवार्ड उनको दिया गया तो क्या किसी ने इसके पीछे जांच पड़ताल की कि ये मुजरिम है कि नहीं है? क्या इनसे उससे पहले धर्म पूछा गया? ये सब चीज नहीं पूछा गया ये अवार्ड देने से पहले, तो फिर अब ये पूछा क्यों जा रहा है कि ये मुस्लिम है या हिंदू है? ये सब करके आप यूथ के मुद्दों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। खासकर तो जो हम लोग की मीडिया है, वो मीडिया भी वही काम कर रही है, जिसको बताया जा रहा है कि आपको देश की स्थिति दिखानी है, लेकिन वो ना दिखा करके अलग अलग मुद्दों पे भटकाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं देशों में दिखाने के लिए, लेकिन उसको ना दिखा करके सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी की चरण वंदना करना, वो भी गलत है, जो कि हमारा नेशनल मीडिया कर रहा है। ये सरासर अन्याय है। खान सर के कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे, जिनके इंस्टीट्यूट में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, और खान सर से न पढ़ने वाले बच्चे भी एक दो गुट में बढ़ चुके हैं। दो गुटों में जो बच्चे बटे हुए हैं खान सर के लिए और ज्ञान बिंदु सर के लिए, इनके बयान को सुनिए आप। पूरा पटना बंद कर देंगे। अभी आप देखे कहाँ है, वो तो हाथ से खाली इशारा दे रहा है। वो सिर्फ रील के मास्टर है, यहाँ रियल मास्टर है ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर। किसी एक टीचर को डिफेम कर रहे हैं, दूसरे टीचर को दूसरा आदमी डिफेम कर रहा है। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनका क्या काम होता है? वो टीचरों के पास जाते, क्यों जेल भेजना है? क्या वो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक फायरिंग भी नहीं कर सकते? उन्होंने हवा फायरिंग की थी या हवा फायरिंग करवाई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी का मर्डर करना चाहता। आदमी अपने प्रोटेक्शन में कोई भी चीज यूज कर सकता है। अगर कोई रास्ते में मेरे को मारेगा तो क्या मैं उस पर पलटवार नहीं करूंगा? ऐसा तो वो मुझे जान से मार सकता है। खान सर हूँ या फिर ज्ञान बिंदु सर हूँ, कोई भी सर, इनका काम जो था सिर्फ पढ़ाने का। लेकिन एक दिक्कत ये भी आ गई, जब खान सर जब लेवल बढ़ा है तो उससे लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें होने लगी। वो लोग जलने लगे हैं, वो जानते हैं वो लोग कौन। तो मुझे जहां तक लगता है, जब इंसान जलता है तो उसको नीचे लाने का काम करता है। तो खान सर को भी डिफेम किया जाए। और सिर्फ खान सर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सर हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं और उनको नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। ये क्यों ऊपर आए? इनको बच्चे ही, इनके खुद के बच्चे इनको ऊपर लेके आए। कोई मतलब नहीं बनता है कि इन टीचरों को आप जेल भेजें, इन टीचरों को आप प्रताड़ित करें। इससे यूथ का हौसला और ज्यादा गिर जाता। खान सर वो सर हैं जिन्होंने कभी भी किसी साथ भेदभाव नहीं किया। वो इंसान ऐसा है, अपने लेवल पे जितना वो उससे हो सकता है वो कर सकता है। गरीबों के लिए तो कर ही रहे हैं, स्टूडेंट के लिए कर ही रहे हैं, मरीजों के लिए कर ही रहे हैं। उन्होंने किसान के लिए भी करना शुरू ही किया था। इतने में क्या हो गया? इतने में कांड हो गया। कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। तो ये ठीक नहीं है। जहां तक मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, नाइंसाफी। सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। अगर आज फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं, आज फिर से वो हिंदू मुस्लिम की डिबेट में पड़ जाएंगे, आज से फिर वही हाल शुरू हो जाएगा जैसे पहले होता आ रहा था। हिंदू मुस्लिम ये चलता रहेगा। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये इस जो हम लोग की रूलिंग गवर्नमेंट है उसका ये सेम ही मुद्दा रहा है। आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने, रूलिंग गवर्नमेंट कभी भी आपको इसलिए नहीं बढ़ने देगी क्योंकि ये पूंजीवादी की सरकार है। हमेशा से इसका यही नेटिव रहा है, देश में महंगाई बढ़े तो बढ़े, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। अन्य लेट मुलायम सिंह यादव जी का जो स्पीच है उसको भी आप सुनिए ध्यान से। कुल मिला के कहना यह है कि जो हमेशा हम लोग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी
देश के विकास से, महंगाई से, गरीबी से, बिजली से, पानी से, बीमारी से कोई वास्ता नहीं इसका, दवाई से भी। केवल इनको हिंदुत्व का नारा देके हिंदू राष्ट्र बनाने का है। अब पूरी तरह से जब असफल हो गए हैं। सरकार, आरएसएस और बीजेपी है, उसका सिर्फ एक ही नैरेटिव है, हिंदू और मुस्लिम कराना। उससे वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो डेवलपमेंट के काम नहीं कर सकते। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके थॉट्स आज भी प्रेजेंट। जो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि 2047 तक हमारा देश सशक्त हो जाएगा, तो ये 11 साल में क्यों नहीं हो? खान सर को न्याय दिलाना होगा। खान सर इस देश के लिए, इस यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरीके से हमारे समाज में पेपर लीक का जो मुद्दा चल रहा है और जिसमें इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी का, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसकी जगह बहुत एजुकेटेड इंसान को रखना चाहिए, जैसे कि सोनू वांगचू जी हो या फिर हमारे खान सर ही हो गए। इनको ही लगाया जाए, इनको ही वहां पे डिप्यूट किया जाए, जिससे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार आए। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट के फंड से पैसे निकाल कर अपने परिवार में लगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जर्नल्स कह रहे हैं। खान सर इंपॉर्टेंट हैं यूथ के लिए, हो सके तो उनको बचाया जाए। वो वन मैन आर्मी है, सब पे भारी पड़ गए, एक बिहारी सब पे भारी। खासा कोई बिहार से लगाव नहीं है। अगर बिहार से कोई अच्छा थॉट आ रहा है तो उसे हमें एडमायर करना चाहिए, उसे और आगे लेके जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी यानी CJP जो काम कर रही है, वो काम करते रहे, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट में कह सकते हैं। थैंक यू।